नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं अरे ये चीज तो 1 मीटर लंबी है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? आज ना हम इसी सीधे से लेकिन बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, भाई 1 मीटर आखिर होता कितना लंबा है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, मीटर जो है वो लंबाई नापने की एक बुनियादी इकाई है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो पहली ईंट है जिस पर मीट्रिक सिस्टम की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो इसके ना दो बहुत ही आसान जवाब है। देखिए, मीट्रिक सिस्टम की बात करें तो 1 मीटर का मतलब है पूरे 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल 100। और अगर इंपीरियल सिस्टम में देखें तो ये होता है लगभग 3.28 फुट। बस ये 2 नंबर याद रख लीजिए, मीटर की कहानी इन्हीं में छुपी है। अच्छा, मीटर और सेंटीमीटर का रिश्ता ना बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ये 100 का खेल इतना आसान है कि इसे याद रखना बच्चों का खेल है। ये नंबर 100, जब भी हम मीट्रिक सिस्टम में लंबाई की बात करते हैं तो ये नंबर सबसे ज्यादा काम आता है। यही तो है मीटर और सेंटीमीटर के बीच का सीधा और सरल कनेक्शन। तो बात बहुत सीधी है। 100 सेंटीमीटर को एक साथ रख दें तो 1 मीटर बन जाता है। अगर कभी कोई मेजरिंग टेप उठाकर देखेंगे ना, तो जहां 100 सेंटीमीटर खत्म होता है वहां अक्सर 1 m लिखा होता है। ये वही दिखाता है। अब जरा इंपीरियल सिस्टम की तरफ चलते हैं। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां लंबाई मीटर में नहीं बल्कि फुट में नापी जाती है। तो फिर मीटर और फुट का आपस में क्या लेना देना है? 1 मीटर में करीब करीब 3.28 फुट होते हैं। ये कोई एकदम पक्की संख्या नहीं है, पर हाँ, दोनों सिस्टम के बीच अंदाजा लगाने के लिए ये बहुत काम आती है। अंदाजे के लिए सोचें तो एक जो गिटार होता है ना, उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर ही होती है। जैसे 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर्स में तोड़ा, वैसे ही 1 फुट को भी और छोटी यूनिट्स में बांटा जाता है। उन्हें कहते हैं इंच। ये इंपीरियल सिस्टम का अपना तरीका है चीजों को तोड़ने का। और यहीं पर दोनों सिस्टम का सबसे बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। मीट्रिक सिस्टम 10 के हिसाब से चलता है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। लेकिन इंपीरियल सिस्टम में 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। हिसाब थोड़ा अलग है। और अगर हम फुट को छोड़कर सीधे मीटर से इंच पर आ जाएं, तो 1 मीटर में लगभग 39.37 इंच होते हैं। तो अब हमारे पास मीटर को समझने के 3 अलग अलग तरीके हो गए, सेंटीमीटर में, फुट में और अब इंच में भी। चलिए अब और भी छोटी यूनिट की बात करते हैं, मिलीमीटर की। देखते हैं कि 1 मीटर के अंदर कितने सारे मिलीमीटर समा सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजों को नापने के काम आते हैं। अब ये गणित तो बहुत ही मजेदार है। देखिए, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? और हर एक सेंटीमीटर में होते हैं 10 छोटे छोटे मिलीमीटर। तो बस 100 को 10 से गुणा करना है और फिर हमें मिलता है 1000। जी हाँ, 1 मीटर में पूरे 1000 मिलीमीटर होते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि मिलीमीटर कितना छोटा होता है। सोच कर देखिए, 1 मीटर की छड़ी पर 1000 छोटे छोटे निशान। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि इन सभी यूनिट्स, सेंटीमीटर, फुट, मिलीमीटर का आपस में रिश्ता समझना ही असली खेल है। यही हमें अपने आसपास की दुनिया का साइज और दूरी बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इस नई जानकारी के साथ अब ये सोचना बनता है कि हमारी चारों ओर ऐसा क्या क्या है जिसे मापा जा सकता है। घर के दरवाजे की ऊंचाई से लेकर क्रिकेट की पिच की लंबाई तक नापने के मौके हर जगह हैं।